उसके बाद फिर क्वेश्चंस ले लेंगे। पहले हम अगले टॉपिक पर थॉट देते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉइंट नंबर 1, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू placed as shown. Draw electric field intensity as vectors in form of arrows. तो देखो, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, राइट? तो इस प्रकार से एक प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है, प्लस क्यू ये चार्ज है। और हम क्या करना चाहते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्रॉ करना चाहते हैं। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, हम ड्रॉ कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, और हम ड्रॉ कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। ओके, फिर इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं और फिर इसको रोटेट करके फिर ड्रॉ करते हैं। ऐसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को ड्रॉ करता चलूं अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है? तो आप देखिए, मुझे डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है? अब मैं रफ स्केच में ड्रॉ कर ले तो आपको पता चल ही गया कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा था, राइट? इसके आगे भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ करना है, लेकिन अगली बार जब मैं ड्रॉ करूंगा तो चूंकि चार्ज से डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो चार्ज से जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए मैं छोटा एरो ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने थोड़ा छोटा एरो ड्रॉ कर दिया। इसके आगे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन छोटा एरो। इसके आगे भी ड्रॉ कर सकता हूं, छोटा एरो। इसके आगे भी ड्रॉ कर सकता हूं। देखो, ये छोटे एरो शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू कम कम होती जा रही है जैसे चार्ज से डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो मैं हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ करते जा रहा हूं। इसके और आगे ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और छोटे छोटे ड्रॉ होंगे। तो इस प्रकार से और छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं। गॉट द आइडिया? अब अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की लाइंस को, ऐसे एरोज को जोड़ता चलूं तो मुझे कंटिन्यूअस लाइंस मिलेंगी ना। अगर मैं इमेजिनेशन में इन सारे एरोज को जोड़ता चलूं तो मुझे क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस लाइंस मिलेंगी। तो फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्प्रेड आउट है वो शो करने का तरीका, नजरिया दिखाया, राइट? तो फेराडे ने इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा। तो हम इसको लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो मैंने ड्रॉ किए इनको कंटिन्यूअस लाइंस के रूप में ड्रॉ करूं तो मुझे कैसा पिक्चर मिलेगा? तो उसी को अपन बोलते हैं
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 2 में, नाउ इफ वी connect these arrows with continuous lines, what we get are called electric lines of forces around a given charge। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज से किसी भी पास के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव सोर्स चार्ज से दूर जाने वाली होती है, अवे जाने वाली होती है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होकर इंफिनिटी की तरफ जाती रहती है। राइट, ओके, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने वाली क्रिएट होती है। तो अगर मैं इनको कंटिन्यूअस लाइंस के रूप में ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो मुझे कैसा दिखाई देगा वो मैं अलग से यहां शो कर रहा हूं, इधर शो कर देता हूं। तो इसी चार्ज की वजह से, इसी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की वजह से अगर मैं कंटिन्यूअसली इनको जोड़ दूं तो मुझे इस प्रकार की लाइंस नजर आएंगी ना। और ये इन पॉइंट चार्ज से शुरू होगी और इंफिनिटी तक जाती रहेंगी। तो मैं इन्हें कहूंगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिकॉज ऑफ पॉजिटिव, और इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने वाली होगी। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, वो पॉइंट चार्ज से दूर जाने वाली डायरेक्शन में होती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर इंफिनिटी तक स्प्रेड आउट होती है। राइट, ओके। तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, व्हाट वी गेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड अ गिवन चार्ज। तो किसी चार्ज के आसपास इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, सिमिलरली we can draw electric lines of forces around negative q charge, पॉइंट चार्ज। हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज के आसपास भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे दिखाई देंगी? तो अगर हमारे पास एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, चूंकि इसके किसी भी आसपास के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज जाने वाला होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफिनिटी से इस चार्ज की तरफ आने वाली लाइंस होंगी। राइट, इंफिनिटी से चार्ज की तरफ आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, इंफिनिटी से चार्ज के क्लोज आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इंफिनिटी से चार्ज के पास आने वाली फील्ड लाइंस है, इंफिनिटी से चार्ज की तरफ आने वाली फील्ड लाइंस है। दिस इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव पॉइंट सोर्स चार्ज। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया? तो फेराडे ने जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, ये कॉन्सेप्ट किसी गिवन पॉइंट चार्ज के आसपास आपको विजुअलाइजेशन, इमेजिन करने में आसान पड़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो दिखने में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। ओके, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है तो उसके लिए
कैसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन सकती है वो भी हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, दस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज and go to infinity while electric lines of forces start from infinity and end at नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से शुरू होके पॉइंट चार्ज पे जाके एंड हो जाती है, राइट? ओके, तो अब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस लूं तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर सकता हूं। फॉर combination of two or more charges electric field lines may be as shown below। मैं आपको एक एनसीईआरटी की बुक का वो पेज ही ओपन करके दिखा देता हूं जहां से ये सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, और वो आपके लिए समझना भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ना? तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली उसकी लाइंस क्वेश्चंस के रूप में आपको मिल सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। ओके, चेक कर लेते हैं। अब देखिए, आपके सामने एनसीईआरटी का पेज ओपन कर दिया मैंने। तो ये मैं आपको बता रहा था, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अवे दूर जाने वाली है। एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज Q लेस देन 0, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज आने वाली है। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, तो इनके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस प्रकार की जो मैंने अभी बना के दिखाया था, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है पर नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है। ठीक बात है ना, राइट? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यह डायग्राम भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। देखो, इस डायग्राम में एक पॉइंट चार्ज Q रिप्रेजेंटेड है। इस पॉइंट चार्ज Q से 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हर डायरेक्शन में निकलेगी। अगर पॉइंट चार्ज Q यहां है तो यहां से इस तरफ भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी, इस तरफ भी निकलेगी, इस तरफ भी निकलेगी, इस तरफ भी निकलेगी, चारों तरफ स्प्रेड आउट होंगी। तो एक कोन जैसा बनेगा ना, एक कोन जैसा, आइसक्रीम का कोन कैसे होता है, ऐसे कोन बनेगा, ऐसा कोन शेप बनेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, ऐसे कोन डेवलप होगा। ठीक बात है, राइट? तो ऐसे कोनिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हर जगह निकल रही है। ठीक है, अब देखो टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां ड्रॉ की है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस ड्रॉ की है। ठीक है, तो देखो ये जो P1 पॉइंट है जो कि Q चार्ज के नजदीक है, और ये जो P2 पॉइंट है जो Q चार्ज के दूर है, तो P1 पॉइंट के आसपास भी 9 लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाई दे रही है, और P2 के आसपास भी 9 लाइंस दिखाई दे रही है। लेकिन एक फर्क है, अगर मैं P1 के आसपास एक सर्कल ले लूं, जिस सर्कल में से ये 9 लाइंस पास हो रही है, तो सर्कल का एरिया छोटा है, यानी छोटे एरिया में से 9 लाइंस पास हो रही है। और P2 के आसपास 9 लाइंस को मिलाने वाला एक सर्कल बना दूं तो उस सर्कल का एरिया बड़ा है, मतलब वही 9 लाइंस अब बड़े एरिया में से पास हो रही है। मतलब क्या,
नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, इसे बोलते हैं डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, है ना, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, तो छोटा एरिया डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ लाइंस 9 है तो 9 को छोटे एरिया से डिवाइड करोगे, और यहां पे 9 को बड़े एरिया से डिवाइड करोगे। तो 9 को छोटे एरिया से डिवाइड करोगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, और 9 को बड़े एरिया से डिवाइड करोगे तो छोटी संख्या मिलेगी। मतलब इस P1 पॉइंट वाले रीजन में, इस वाले रीजन में डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस कम है, सॉरी ज्यादा है, और इस P2 वाले रीजन में जो कि दूर है वहां डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस कम है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि P1 जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और यहां नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी कम है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने 9 लाइंस बनाई है, तुम 8 लाइन भी तो बना सकते हो। तुमने 7 ही लाइंस बनाई, किसी दूसरे स्टूडेंट ने 6 लाइन बनाई, किसी और स्टूडेंट ने 5 ही लाइंस बनाई। तो आप चाहे जितनी लाइंस बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जजमेंट कैसे लोगे? तो आप एरियाज बना लो और उन एरियाज का रिलेटिव कंपैरिजन करो तो आपको पता चल जाएगा कि उतनी नंबर ऑफ लाइंस छोटे एरिया में से पास हो रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, ये संख्या बड़ी हो जाएगी उसकी तुलना में कि अगर उतनी लाइंस बड़े एरिया में से पास हो रही है तो फिर नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एरिया, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो जहां डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस कम है वहां पे इंटेंसिटी कम होगी, जहां डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और यहां पे इन्होंने एक सॉलिड एंगल, ये डेल्टा ओमेगा वाली बात जो की ना, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसको मैं यहां नहीं ले रहा हूं, उसको मैं आगे गॉस थ्योरम के साथ में उस बात का एक्सप्लेनेशन जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते तो आते हैं। ये 4 लाइंस यहां लिख रखी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप स्टडी कर ले। देखो पहली लाइन लिख रखी है, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट करती है और वो एंड होती है कहां पे? नेगेटिव चार्जेस पे एंड होती है। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। लेकिन अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो या तो वो सिंगल पॉइंट चार्ज पे खत्म हो सकती है या सिंगल पॉइंट चार्ज से स्टार्ट हो सकती है और इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो सकती है, राइट? फिर सेकंड बात लिखिए, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। देखो ये जो रीजन है यहां तो चार्ज है लेकिन इधर आसपास यहां चार्ज नहीं है, तो इस चार्ज फ्री रीजन में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो कंटिन्यूअस लाइंस है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं है ना। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो कंटिन्यूअस लाइंस है। इधर भी इस भी डायग्राम में देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूअस लाइंस है, ठीक बात है। टू फील्ड लाइंस कैन, तीसरा, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। इफ दे डिड द फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन व्हिच इज एब्सर्ड। अगर उन्होंने कट कर दिया तो फिर दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे ना, क्योंकि किसी भी फील्ड लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस फील्ड लाइन को, तो वो टेंजेंट एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो अगर दो लाइंस कट कर रही है एक जगह पर तो फिर टेंजेंट तो दो हो जाएंगे ना, तो एक से ज्यादा डायरेक्शन थोड़ी पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। और चौथा पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान रखना, इस पर सवाल भी आ चुका है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं, दे नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। क्या बात पकड़ में आ गई? ठीक बात है। मतलब क्लोज्ड लूप मतलब क्या? वो स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं, ठीक बात है ना। क्लोज लूप नहीं बनता है उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ऐसा स्पेसिफिकली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आगे जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे आप और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बारी आएगी तो वहां पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं बनाते, वो हमेशा स्टार्ट होते हैं और एंड होती है, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। और ये पूरा आइडियोलॉजी जो है वो फेराडे इस साइंटिस्ट का जनरेट किया हुआ है। तो एनसीईआरटी की ये सारी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक बात है। एनसीईआरटी की ये जो बातें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ी, ये मेरे ख्याल से आपके ध्यान में आ चुकी है। ओके, तो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
अब आगे इसके आगे हमको क्वेश्चंस लेने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग वैरायटी के, वो क्वेश्चंस और आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।